नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, जब भारतीय जो संविधान था, जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो तब उसमें मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी दोस्तों? केवल 8 अनुसूचियां। परंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूची और इसमें जोड़ दी गई। पहले कितनी थी दोस्तों? 8, अब 4 और जोड़ दी। यानी कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें कुल कितनी अनुसूची है? कुल है 12 अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी आज के टॉपिक पर, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो कुल कितनी अनुसूची होगी दोस्तों? कुल अनुसूची होगी 12। प्रथम अनुसूची दोस्तों, आप प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुच्छेद, मतलब ठीक है, कुछ भी आप प्रथम संविधान से कुछ भी आप ले लो, तो जो सब के सब प्रथम यानी कि संविधान में जो भी प्रथम है वो भारत के संघ यानी कि भारतीय संघ जो है आपका गणतंत्र, ठीक है, और उसके जो राज्य है उनसे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम अनुसूची है आपके, ठीक है, वो किससे संबंधित है? भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। यानी कि भारत में कुल कितने राज्य है, कुल कितने केंद्र शासित राज्य है, उन सब का जो वर्णन है दोस्तों वो आपका प्रथम अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अनुसूची द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची का संबंध है दोस्तों वेतन से संबंधित। जो भी आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, ठीक है दोस्तों, तो उन सब के जो है वेतन से संबंधित है आपकी द्वितीय अनुसूची। अब देखो दोस्तों, इसे याद कैसे रखा गया? द्वितीय। अब आप बोलते हो कि कोई भी आदमी अगर पैसे वाला बनेगा दोस्तों, तो आपसे बोलते हो कि नंबर 2 से कमा रहा, तो बस द्वितीय अनुसूची यानी कि नंबर 2 से कमाना। अब नंबर 2 का संबंध किससे है दोस्तों? कमाना यानी कि पैसे से, यानी कि सैलरी से, यानी कि वेतन से। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची याद हो जाएगी आपकी। द्वितीय अनुसूची में क्या रखना? नंबर 2 से कमाना। ठीक है दोस्तों, जहां भी द्वितीय अनुसूची की बात है, यानी कि नंबर 2, नंबर 2 से क्या कमा जाए दोस्तों? पैसे, यानी कि सैलरी से संबंधित है, वेतन से संबंधित। अब आ जाओ दोस्तों तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित। एक मूवी आई थी दोस्तों पुराने टाइम में, तीसरी कसम, तो बस आपको उसी से याद रखना तीसरी अनुसूची, तीसरी कसम, यानी कि कसम का मतलब है शपथ। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण पदाधिकारी है भारतीय संविधान के अंतर्गत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, आपके मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश जनरल, तो इन सब के जो है शपथ ग्रहण से संबंधित है आपके तीसरी अनुसूची। जहां भी तीसरी की बात हो, तीसरी कसम यानी कि तीसरी अनुसूची। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, इसमें राज्यसभा में सीटों के विवरण से संबंधित है। किस संबंधित है दोस्तों? राज्यसभा में सीटों के विवरण से संबंधित है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि राज्यसभा में राज्यों से और केंद्र शासित जो प्रदेश है आपके 9, उनमें से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया कि किस स्टेट से राज्यसभा की कितनी सीट होगी। ठीक है दोस्तों, तो चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों के विवरण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, पांचवी देखो, पांचवी में है दोस्तों आपका विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से संबंधित। पैसा तो बन गया आपका पांचवी, और पैसे ही बन गया दोस्तों आपका प्रशासन। क्या बन गया दोस्तों? पैसे ही प्रशासन। पैसा पांचवी और पैसे ही प्रशासन। बस जब भी पांचवी का जगह यानी कि प्रशासन, तो विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि विभिन्न जो है SC ST कास्ट के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। अगला है छठी। ठीक है दोस्तों, देखो आपके छठी अनुसूची, जो दोस्तों पूर्व के 4 राज्य है आपके। कितने राज्य है? पूर्व के 4 राज्य, वे है आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों,
इन राज्यों में SC ST के प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? SC ST के प्रशासन से संबंधित, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के SC ST के प्रशासन से संबंधित। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो आपके स्टेट है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कोई आपसे पूछे कि छठी अनुसूची जो है उसमें कितने राज्यों का वर्णन है और वे कौन कौन से राज्य है दोस्तों, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना। बस एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाया दोस्तों मैंने, ट्रिक आपकी ATM में। ट्रिक क्या है दोस्तों? ATM में A से बन गया आपका असम, T से त्रिपुरा, M से बन गया दोस्तों मिजोरम और मे से बन गया आपका मेघालय। बस जब भी छठी अनुसूची से संबंधित आपसे राज्यों को पूछे तो तुरंत आपको कौन सी ट्रिक माइंड में लेकर आनी? ATM में। यानी कि जो छठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ATM से। याद रखो, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? ATM में, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है दोस्तों। 7वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 7वीं यानी कि 7-7। अब 7-7 भारतीय संविधान में कौन चल रही है दोस्तों? भारतीय संघ, यानी कि आपका जो है मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, भारतीय संघ का मतलब है दोस्तों केंद्र सरकार। तो 7वीं अनुसूची में क्या किससे संबंधित है? 7-7। से 7वीं, से 7-7 और 7-7 कौन है? केंद्र एवं राज्य। यानी कि इसका संबंध है केंद्र एवं राज्य में शक्तियों के बंटवारे से। ठीक है। अब शक्तियों का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि विभिन्न अनुसूचियों से संबंधित। अब ये अनुसूची क्या है दोस्तों? जो हमारी जो है आपके मतलब विभिन्न अनुसूचियों, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित है विभिन्न सूचियों से। दोस्तों सूची जो है भारतीय संविधान में 3 टाइप की है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। अब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है क्या? जो संघ सूची है दोस्तों, इसमें केवल जो कानून बनाने का अधिकार है वो है केंद्र सरकार को। संघ सूची यानी कि संघ मतलब केंद्र। राज्य सूची में जो विषय आपके सब्जेक्ट है उसमें जो भी कोई निर्णय लेगा, यानी कि जो उसमें जो है कानून बनाया जाएगा उससे संबंधित, वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। समवर्ती सूची, सम यानी कि वर्ती यानी कि दोनों बना सके दोस्तों। सम में समान यानी कि इसमें संघ भी कानून बना सके अपने और राज्य भी, लेकिन जहां दोनों के हितों का टकराव होगा, संघ का भी और राज्य का भी, तो वहां केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। जब राज्य और केंद्र का टकराव होगा तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? केंद्र सरकार को। ठीक है दोस्तों। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपकी संघ सूची है, इसमें पहले 97 विषय थे, यानी कि 97 विषय पे केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ। कितने विषय हो गए दोस्तों? 100। पहले थे 97, अब हो गए दोस्तों 100। दूसरी आपकी राज्य सूची, इसमें दोस्तों 66 सब्जेक्ट थे पहले, अब कितने सब्जेक्ट है इसमें? 61। पहले थे इसमें 66 सब्जेक्ट और अब कितने विषय है दोस्तों इसमें? 61। समवर्ती सूची, इसमें दोस्तों पहले 47 विषय थे, अब है इसमें 52 विषय। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी ये छठी, 7वीं, 8वीं मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। छठी में बताया था कि पूर्व के 4 राज्यों, अब किससे संबंधित है उसका? ATM में। जब भी छठी की बात हो ATM में याद रखो। 7वीं 7-7 यानी कि केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, यह कह लो केंद्र एवं राज्य के आपसी संबंध। ठीक है दोस्तों। और इसका अंतर्गत दोस्तों जो केंद्र एवं राज्य में विभिन्न सूचियों से संबंधित है। अब सूची कितने टाइप की है इसमें? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब आपके 100 विषय है। राज्य सूची में दोस्तों 66 विषय थे पहले, अब 61 विषय है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब आपके 52 विषय है। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका 8वीं अनुसूची, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। छठी, 7वीं, 8वीं तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन जो होगा ज्यादातर इन्हीं में आएगा दोस्तों। 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों वो है भाषा से। किससे संबंध है दोस्तों? भाषा से। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है भाषा। दोस्तों जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14।
8वीं अनुसूची के अंतर्गत। लेकिन अब जो है इसमें 22 भाषाएं हैं, इनकी 14 और 22 के बीच का अंतर, इनकी डिफरेंस कितना है दोस्तों? 8। बस जो 8वीं अनुसूची का संबंध है यानी कि 8 भाषाओं को जोड़ने से संबंध है। बस याद रखियो 8वीं अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची का मतलब है 8 भाषाओं को जोड़ना। बस याद रहेगा दोस्तों, आप कभी नहीं भूल सकते से। पहले इस अनुसूची में कितनी भाषा थी दोस्तों? 14 भाषा थी। अब कितनी भाषा है दोस्तों? 22 भाषा है दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सबसे पहले इसमें जोड़ा गया सिंधी भाषा को, ठीक है। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किसे किसे जोड़ा गया दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। किसे किसे दोस्तों? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों ये जो आपकी 8वीं अनुसूची है इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटी सी वीडियो दोस्तों मैं इस टॉपिक के बाद लेकर आने वाला हूँ। अगर मैं उस टॉपिक को यहाँ जोड़ देता यानी कि पूरा और बढ़ा देता तो ये वीडियो आपकी बहुत लंबी बन जाती दोस्तों, ठीक है। तो जब आप ये देखो तो इससे संबंधित जो आपकी एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों 8वीं अनुसूची की, उससे जरूर देखना क्योंकि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आते है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला है दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची, नौवीं। याद रखो, नौवीं भूमि, नौवीं भूमि याद रहेगा दोस्तों। नौवीं किससे संबंधित है? भूमि, यानी कि भूमि सुधार कानून से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? भूमि सुधार कानून से। और ये दोस्तों 9वीं जो अनुसूची बताया था मैं, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 उसके बाद जोड़ी गई। अब वो किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई वो भी देख लो दोस्तों। तो जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। किसके द्वारा जोड़ी गई दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और दोस्तों जो भूमि सुधार से संबंधित ये आपकी अनुसूची है, इस अनुसूची को हम पहले कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इस अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट है आपके उसे हम अब फिलहाल वर्तमान में कोर्ट में चुनौती दे सके, यानी कि कोर्ट में से खिलाफ हम याचिका दायर कर सके, ठीक है दोस्तों। यह 9वीं भूमि याद रहेगी दोस्तों। 10वीं दैसे 10वीं दैसे दल बदल। दैसे क्या बन गई दोस्तों आपकी 10वीं और दैसे क्या बन गया आपका? दल बदल। याद रहेगी 10वीं दल बदल, ठीक है, यानी कि दल बदल कानून से संबंधित। और ये जो अनुसूची है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। अगली है आपकी 11वीं अनुसूची, गैसे 11वीं गैसे ग्राम प्रशासन। दोस्तों याद रहेगा, देखो 9वीं भूमि, 10वीं दैसे दल बदल, 11वीं गैसे ग्राम प्रशासन, ठीक है। यानी कि जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ग्राम प्रशासन, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। और 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों आगे बढ़ो। अगली आपकी 12वीं अनुसूची। जब दोस्तों गांव का जिक्र आएगा तो शहर का तो जिक्र आना ही आना, यानी कि जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? शहरी प्रशासन, यानी कि नगर प्रशासन से, ठीक है। और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1992-93 में दोस्तों जोड़ा गया। गैसे 11वीं गैसे ग्राम और 12वीं क्या बच गई दोस्तों? शहरी प्रशासन से। याद रहेगा दोस्तों कब जोड़ा गया? 1992-93 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों आ जाओ आज की अपनी ट्रिक पे। ये तो थी दोस्तों अब तक का पूरी डिटेलिंग से संबंधित। अब दोस्तों आ जाओ ट्रिक पे, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उनसे संबंधित जो ट्रिक है उस पर। ट्रिक है दोस्तों हमारी, SS और SC जनसभा में बीड़ी पीने शहर गए। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। SS और SC जनसभा में
बीडीपी ने शहर गए। याद रहेगी दोस्तों। अब ये जो पहला आपका एस है, एस से संघ, ठीक है, बताया था दोस्तों पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद, कुछ भी हो आपका, सबके सब संबंध है संघ एवं राज्य से, यानी कि एस फॉर संघ, संघ से यानी कि संघ एवं राज्य। ठीक है दोस्तों। दूसरे एस का मतलब है एस फॉर सैलरी, यानी कि वेतन। दूसरे एस का मतलब क्या है दोस्तों? एस फॉर सैलरी यानी कि वेतन। ओ का मतलब है दोस्तों ओथ, यानी कि शपथ। ओ का मतलब क्या है दोस्तों? ओथ यानी कि शपथ। आर का मतलब है दोस्तों राज्यसभा। आर का मतलब क्या है? राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों के वर्णन से। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों अगला है आपका एससी, यानी कि एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित। याद रहेगा दोस्तों, एससी, एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित, यानी कि जनजातीय, ठीक है, जो क्षेत्र आपके उसके प्रशासन से संबंधित। 5 हो गए दोस्तों। अब बच के 7। अगला है दोस्तों जन, और जन से आपको क्या याद रखना? जनजातीय प्रशासन, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के, और पूर्वोत्तर राज्य दोस्तों बताए थे वहां आपके 4 किससे संबंधित है उनका? एटीएम में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, उनके प्रशासन से संबंधित। ठीक है। अब सब हमें दोस्तों 2 मीनिंग है आपके, एस सहते और बहते। सह से बन गया दोस्तों साथ साथ, यानी कि केंद्र प्लस राज्य। सह से क्या बन गया? साथ साथ, यानी कि केंद्र प्लस राज्य। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित। भय से भाषा। भय से क्या बन गया दोस्तों? भाषा। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है दोस्तों? 22 भाषा। पहले कितनी थी? 14, अब उसमें 8 और जोड़ दी। ठीक है दोस्तों। मैं आपका यहाँ साइलेंट रहेगा। बीडी, इस बी का मतलब है दोस्तों बी, बी से भूमि। बी से क्या बन गया दोस्तों आपका? भूमि, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित। और डी, डी से बन गया दोस्तों आपका दल बदल। डी से क्या बन गया दोस्तों आपका? दल बदल। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ये जो आपका पी में है दोस्तों, इसमें पी से बन गया दोस्तों, नहीं आपका यहाँ साइलेंट है, पी से बन गया पंचायती राज। पी से क्या बन गया दोस्तों आपका? पंचायती राज। और शहर से बन गया दोस्तों शहरी प्रशासन। शहर से क्या बन गया दोस्तों आपका? शहरी प्रशासन। ठीक है दोस्तों। ट्रिक को दोस्तों एक बार फिर देख लो। ट्रिक आपकी एसएस और एससी जनसभा में बीडीपी ने शहर गई। एसएस और एससी जनसभा में बीडीपी ने शहर गई। पहले एस का मतलब संघ एवं राज्य, दूसरे एस का मतलब है दोस्तों सैलरी, ओ से ओत यानी कि शपथ, आर से यानी कि राज्यसभा में सीटों का वर्णन, एससी का मतलब है दोस्तों एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित, और इसका जन का मतलब है दोस्तों जनजातीय प्रशासन, यानी कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित। और सब हमें सह से है दोस्तों साथ यानी कि केंद्र प्लस राज्य, ये कह लो सह से शक्तियों का बंटवारा। सह से क्या बन गया दोस्तों? शक्तियों का बंटवारा। भाषा बन गया दोस्तों आपका भाषा। और जो 8वीं अनुसूची इसमें कितनी भाषा है दोस्तों? 22 भाषा। मैं आपका यहाँ साइलेंट है। बीडी में से दोस्तों बी का मतलब है भूमि, भूमि सुधार से संबंधित। डी का मतलब है दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित। और पीने में पी का मतलब है दोस्तों पंचायती राज, और शहर का मतलब है शहरी प्रशासन। ठीक है दोस्तों। ट्रिक आपकी क्या थी? एसएस और एससी जनसभा में बीडीपी ने शहर गई। दोस्तों ये थी आपकी भारतीय संविधान की अनुसूचियां। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।